हेलो बच्चों, करियर प्लेटफॉर्म आप सबका स्वागत करता हूं। मैं हूं विनोद और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्या आपको एमबीबीएस सीट नहीं मिली इस साल, क्योंकि राउंड वन राउंड टू काउंसलिंग ओवर होने वाला है। ठीक है, और अब राउंड 3 29 से स्टार्ट होने वाला है। तो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि अगर एमबीबीएस सीट नहीं मिली तो दूसरा क्या ऑप्शन है। मैं इस वीडियो में सारी चीजें बताने वाला हूं, एक एक करके सुनिए, एक एक कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठाइए और उसका एनालाइज करके एक डिसीजन जब लीजिएगा ना, तो आपको लगेगा कि एमबीबीएस अगर हमें नहीं मिला, हमारे पास कई सारा ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है। चलते हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एमबीबीएस सीट ना मिली तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल नहीं। ठीक है, नीट में सफलता ना मिलने पर भी आसान, ठीक है, ना मिलने पर भी आपका करियर सफल हो सकता है। अगर आप नीट में अगर आप असफल हो सकता है कि मार्क्स अच्छी ना हो आया हो, ठीक है, तो आप घबराइए नहीं। आप एक परीक्षा में असफल हुए, अपने जीवन में असफल नहीं हुए। जीवन में आपको कई जगह आपके परीक्षा देने होंगे, आप हर जगह सफल होंगे। आप समझिए ये बातों को, एक परीक्षा से जीवन का फैसला नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। कई सारे आपके मतलब विकल्प है, बस बरसते आपको क्या करना है, सही विकल्प चुनना जरूरी है। अगर आपने सही विकल्प चुन लिया तो इसके अलावा भी कई सारे आपके पास ऑप्शन है। जैसा कि मैं अगर हम बात करते हैं ऑप्शन दो फील्ड की, अगर बात करें, अगर आप बायो फील्ड से हैं, मेडिकल लाइन से है, तो मेडिकल लाइन में भी आपके लिए कई ऑप्शंस हैं। अगर आप मेडिकल लाइन में नहीं जाना चाहते, अब आपको लगता है कि हमें नॉन मेडिकल फील्ड में जाने हैं, तो उस फील्ड में भी कई सारे ऑप्शंस हैं। एक एक करके मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहला अगर हम बात डिस्कस करें आपके लिए, अगर हम बात करें करियर बचाने का सबसे बेस्ट तरीका हमारे पास क्या क्या है, दो तरीके हैं, एक मेडिकल और दूसरा नॉन मेडिकल। एमबीबीएस छोड़ करके अगर हम बात करें तो, ठीक है, तो कौन कौन से करियर हैं जो बचाने की हमें अभी जरूरत है। ठीक है, तो जो हमारा एक नहीं इस साल, क्योंकि इस साल भी खराब हो जाएगा तो फिर टाइम नहीं बचेगा आपके लिए, फिर एक साल आप बैक हो जाएंगे। इसीलिए आपको जानकारी पहले से बैकअप लेकर चलना पड़ेगा कि हम राउंड 3 मॉपअप राउंड में अगर नहीं हुआ तो हम क्या करें, अभी से डिसाइड करना पड़ेगा। तो चलते बच्चों, सबसे पहले अगर हम बात करें कि मेडिकल यानी ऑल्टरनेटिव, मेडिकल का जो ऑल्टरनेटिव है, यानी हमारा जो है मेडिकल का जो करियर ऑप्शन है वो क्या क्या है। ठीक है, मेडिकल के फील्ड में एमबीबीएस को छोड़ के, हमने लिखा भी है कि किसको छोड़ के, एमबीबीएस को अगर हम जाकर देखा जाए तो एमबीबीएस को छोड़ के, ठीक है, कई सारे हमारे ऑप्शंस है। सबसे पहला ऑप्शन है, अगर आप बीडीएस की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, किस चीज का, बीडीएस का, तो अगर आप बीडीएस जैसे डेंटल सर्जरी की अगर हम बात करें तो इस फील्ड में भी आप अपना करियर बना सकते हैं, यानी एक तरह का डेंटिस्ट बन सकते हैं। ठीक है, उसके साथ जो है ना बीपीटी जो होता है ना, फिजियोथेरापी, स्पोर्ट्स एंड रिहैब सेक्टर में हाई डिमांड आज के डेट में है। उसके बाद बीएससी नर्सिंग, हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर जॉब, इसमें भी काफ़ी सारी डिमांड है, अभी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर आप चाहते हैं फार्मेसी में, जैसे बी फार्मा, डी फार्मा आप करना चाहते हैं, तो रिसर्च एंड हॉस्पिटल्स जो है ना जॉब में आप जा सकते हैं। अभी देखिए इसका काउंसलिंग जो है अभी चल ही रहा था। आजकल डेट में ना आयुर्वेदिक, ठीक है, होम्योपैथिक, उसके बाद जो है यूनानी कोर्स वगैरह जो है ना, ये सब का भी आजकल ट्रेडिशनल मेडिसिन फील्ड के में जो है ना काफ़ी मतलब तेजी से बढ़ता हुआ समय दिख रहा है। तो इस फील्ड में भी आप जो है ना अपना करियर बना सकते हैं। इसका काउंसलिंग अभी स्टार्ट भी हो चुका है। ठीक है, तो इस 19 तारीख से ही मुझे लगता है, जहाँ तक सितंबर से स्टार्ट हुआ है, तो इसमें भी पार्टिसिपेट अगर आप मतलब हुए होंगे, ठीक है, तो अगर इसमें काउंसलिंग में अपियर हुआ होंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर चांस बन सकता है। ठीक है, तो ये तो अगर हम देखा जाए तो मेडिकल के फील्ड में ये सब आपके पास करियर ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ से भी आप अपना करियर को बेहतर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें नॉन मेडिकल लाइन का, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं कि यार मतलब अगर हमें एमबीबीएस नहीं मिलना है तो हमें उस लाइन को छोड़ना ही है, मेडिकल लाइन को हम चाहते हैं नॉन मेडिकल लाइन में। तो देखिए नॉन मेडिकल लाइन में भी कई सारा कोर्सेस हैं हमारे पास। ठीक है, यानी हाई डिमांड ऑप्शन अगर हम बात करें, ठीक है, नॉन मेडिकल में, तो सबसे पहला अगर देखा जाए, बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं पीसीएम भी रखते हैं, पीसीबी भी रखते हैं, मतलब यानी पीसीएम भी, यानी 4 सब्जेक्ट रखते हैं वो। तो मैथ्स के फील्ड में भी जा सकता है और बायो के फील्ड में भी जा सकता है, यानी मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों में। तो वो बच्चे क्या कर रहे हैं ना, इंजीनियरिंग का जेई का तैयारी एग्जाम दे करके, या जे इंजीनियरिंग कहीं से कर ले, कंप्यूटर साइंस, एआई, डेटा साइंस में काफ़ी डिमांड है, या आईटी फील्ड में वो चला जाए। ठीक है,
या मैनेजमेंट या बिजनेस से रिलेटेड, जैसे बीबीए का कोर्स हो गया, एमबीए का, अगर फ्यूचर प्लान किया है तो बीबीए कर ले, उसके बाद वो एमबीए कर लेगा, वहां से भी आपका बेहतर करियर बन सकता है। क्रिएटिव अगर हम फील्ड में जाना चाहते हैं, जैसे एनिमेशन, डिजिटल मार्केटिंग, उसके बाद डिजाइन में, गवर्नमेंट जॉब, अगर मान लिया जाए ये सब चीज़ें अगर आपको लगता है कि हम नहीं कर सकते हैं, तो सबसे बेहतर जॉब है आप सिंपल ग्रेजुएशन कर लीजिए, कहीं से भी एडमिशन कराइए, आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में। गवर्नमेंट जॉब में जैसे क्या, यूपीएससी हो गया, ठीक है, अगर आपको लगता है कि यूपीएससी मैं निकाल सकता हूं तभी आप उस पर टाइम लगाइए, नहीं तो आप एकदम सिंपल आप एसएससी की तैयारी में अगर लग जाइए। एसएससी एमटीएस हो जाता है 10th बेसिस पे, 12th बेसिस पे होता है सीएचएसएल, फिर सीजीएल जब ग्रेजुएट हो जाते हैं तो आप उसको एग्जाम दे सकते हैं। उसके अलावा भी सीपीओ है, कई सारा है, ठीक है। और बैंकिंग के लिए तो है ना, बैंकिंग में भी जैसे आईबीपीएस का एग्जाम होता है, ठीक है, तो उसमें पीओ का होता है, क्लर्क होता है, एसओ होता है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर। तो आईबीपीएस एक तो हो गया जो नेशनलाइज बैंक है, और साथ साथ आईबीपीएस का एक जो है आईबीपीएस का जो है आरआरबी, आरआरबी रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिसको बोलते हैं, तो इसका भी एग्जाम होता है, जैसे पीओ का हो गया, ठीक है, एसओ का हो गया, क्लर्क का एग्जाम हो गया, जिसको असिस्टेंट के नाम से जानते हैं। तो बैंकिंग सेक्टर में भी आप काफी करियर अपना बना सकते हैं, बैंकिंग में, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर में भी, और एक नेशनलाइज बैंक, जितने भी गवर्नमेंट बैंक है इसमें भी, प्राइवेट बैंक में भी आप जा सकते हैं। तो बैंकिंग सेक्टर काफ़ी बेस्ट है आपके लिए, अगर आप चाहे ग्रेजुएट लेकिन होना चाहिए, तो आप ग्रेजुएशन तो अभी हुआ नहीं है, अभी आप क्या कीजिए, सबसे बेहतर तरीका है कि आप एसएससी की तैयारी में लग जाइए, तो ये भी आपके लिए बेस्ट है। एसएससी में जानते हैं, अगर एक बार आपको एसएससी में जॉब लग गया ना, तो उसमें क्या होता है कि आपकी सैलरी भी अच्छी होती है, वर्कलोड नहीं है, मंडे टू फ्राइडे वर्क है, 5 दिन आप सब वीक में आप काम करेंगे, और वर्कलोड बिल्कुल नहीं है वहां पे ज़्यादा, ठीक है। और वहां से आप अपनी क्या करें, जॉब अगर आपका लग जाता है तो आपका एक फिक्स सैलरी आने लगेगा, सैटरडे संडे तो ऑफ ही रहेगा, फिर आप तैयारी करके आप उससे भी अच्छी पोस्ट आपके ले सकते हैं, है ना, टाइम देने के बाद। लेकिन एटलीस्ट कम से कम एक जॉब तो लग जाएगी आपको परमानेंटली, एंड ऑफ द टाइम क्या चाहिए लोगों को, जॉब ही तो चाहिए। तो ये सब भी आपका काफ़ी अच्छा ऑप्शन होगा। तो फिर हम करें कैसे, ठीक है, तो स्टेप टू टेक नेक्स्ट, मतलब इसका क्या है, तो स्टेप नेक्स्ट स्टेप फॉर नीट फेल स्टूडेंट। नीट फेल का मतलब यहाँ है एमबीबीएस नहीं मिलना, ठीक है। आपको लगता है कि मैं फेल हो गया, एमबीबीएस नहीं मिला, तो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो आप पेपर में ना फेल हो गए, अपने जीवन में थोड़े फेल हो गए, जीवन में तो कई बार आपको सफल होने हैं, है ना, तो ये ध्यान रखिए। तो सबसे पहला आपको शांति से आपको सोचना है, ठीक है, काम डाउन एंड एनालाइज द ऑप्शन। पहले आपको एकदम दिमाग को अस्थिर करके आप पहले सोचिए कि मुझे क्या करना है, ठीक है, वो सारी चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। दूसरी बात है शॉर्ट लिस्ट बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट एंड डिमांड। पहले चेकलिस्ट बनाइए, और आपको जो इंटरेस्ट है जिस चीज में, उसी के अकॉर्डिंग आप अपना वर्क कीजिए। डिमांड क्या है मार्केट में वो भी देखिए, और आपको इंटरेस्ट क्या आ रहा है, ठीक है, किस चीज में रुचि है। देखिए जबरदस्ती थोपना अच्छी बात नहीं है, आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे ना, तो आपको बिना एनर्जी का भी, मतलब कोई अगर कुछ नहीं बताएगा फिर भी आगे बढ़ेंगे आप, क्योंकि उसमें मजा आएगा काम करने में, ठीक है। तो सीक गाइडेंस एंड करियर काउंसलिंग, कंसीडर प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं फिर से नीट देना चाहता हूं नेक्स्ट ईयर, तो अगर आपको लगता है कि मैं नेक्स्ट ईयर निकाल सकता हूं, अगर कॉन्फिडेंस अच्छी है आपके, तो आप ड्रॉप ले सकते हैं, ड्रॉप लेकर के काफी बेहतर कर सकते हैं। कई बार आप ड्रॉप लेकर के स्टूडेंट ने फर्स्ट रैंक ले आया, ठीक है। तो ऐसा मत सोचिए कि आपको लगता है कि मैं दोबारा दे सकता हूं और बेहतर कर सकता हूं, तो आप डायरेक्ट वहां से रिपीट कर लीजिए, ठीक है। रिपीट करके एक आप कितना अप्रैल मई में तो पेपर ही होगा, आप ज़्यादा टाइम तो है नहीं, 7-8 महीने टाइम है, लग जाइए तैयारी में, ठीक है। तो इस तरह से आपको स्टार्ट लर्निंग, और उसके बाद इंटर्नशिप इन द चूजन द फील्ड। आप मान लो आप उसको आप धीरे, अब जो भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं तो आप जाइए, आप उसके अकॉर्डिंग अपना फील्ड को चुनिए, ठीक है। अगर बात करें मोटिवेशनल, अगर हम एक फाइनली अगर ओवरऑल अगर मोटिवेशनल स्लाइड एक मैं लास्ट में दिया हूं, इसका मतलब हुआ है कि रिमेंबर योर फ्यूचर इन स्टिल ब्राइट, ठीक है। सबसे पहला, नीट फेल इज इक्वल टू टेम्पररी सेटबैक, नॉट द एंड। अगर आपने नीट आपका क्लियर नहीं हुआ, ठीक है, हुआ भी तो उतनी अच्छी रैंक नहीं आई जिससे कि हमारा एमबीबीएस मिले, तो इसका मतलब आपको घबराने के लिए टेम्पररी है, इसका मतलब एंड नहीं हुआ। आप अभी कोशिश जारी रखिए, ठीक है, बहुत समय है अभी आपके पास। राइट प्लानिंग कैन बी लीड टू अ सक्सेसफुल करियर, ओके। नेक्स्ट, एक्सप्लोर न्यू अपॉर्चुनिटी एंड स्टे पॉजिटिव। हमेशा अच्छी अपॉर्चुनिटी का ध्यान रखिए, उसको ढूंढिए, और हमेशा, और दूसरी बात है हमेशा पॉजिटिव सोचिए, निगेटिव नहीं सोचना है, ठीक है। ये सब थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो नीड करियर गाइडेंस,
तो अगर किसी भी तरह का करियर गाइडेंस की अगर आपको ज़रूरत है तो कमेंट योर डॉट बिलो, है कि ना, हमारा जो भी आपके डॉट्स है तो कमेंट करके आप बताइए, ठीक है। और इस चैनल को, करियर प्लेटफॉर्म को जो है आप एक बार जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह का अपडेट हम देते रहे और आपको एक मोटिवेशन बना रहे आपको, और जीवन में हमेशा आप तरक्की करें, ठीक है। तो यही हमारा मेन जो है सो मोटो है कि आपको जीवन में एक सफल व्यक्ति बनाना, ठीक है। तो इस तरह से जो है, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, करियर प्लेटफॉर्म।